नमस्कार। आप आज एक घर वास्ते छोटो सोलर सिस्टम बनाओ जकेर में इन्वर्टर भी साथे काम करेला और सोलर भी साथे काम करेला। में पार्ट्स अपने सही दे देखो, एक सोलर पैनल सही दे, बैटरी सही दे, बैटरी चार्ज कंट्रोलर सही दे और एक छोटो इन्वर्टर या डीसी टू डीसी कन्वर्टर और लोड अपने घर में बल्ब वगैरह वही जे। सिस्टम काम की करे सोलर सिस्टम जैसे सूर्य में प्रकाश निकलियो वो सोलर पैनल मत पड़ियो, सोलर पैनल में पावर निकलियो और बैटरी में चार्जिंग हुई और लाइट जाने के बाद मैंने बैटरी रो पावर कन्वर्टर के जरिए 220 वोल्टेज मतलब जो घर में लाइट आवे उन जितरो इनमें बाहर निकले। तो सबों पहला आप देखो कि अपन कहीं कहीं चीज़ चाहिए, सोलर पैनल चाहिए। सोलर पैनल 2 फुट बाई 2 फुट रो या उन्हें छोटी साइज या बड़ी साइज वो पावर हिसाब में छोटा मोटा मिलिया करे। एक 2 फुट बाई 2 फुट रो सोलर पैनल लगभग 200 वाट पावर देवे और इनकी कीमत लगभग 3000 रुपया लगभग आवे। और आप सोलर चार्ज भी कर सको बैटरी ने और जो घर में लाइट आवे उन्हों भी कर सको, अपन दोनों सिस्टम काम कर सके हाथे एक साथे। सोलर पैनल 3 तरह आवे, एक पॉलीक्रिस्टलाइन और काली पिछले मोनोक्रिस्टलाइन और ब्लू कलर वाला पॉलीक्रिस्टलाइन, दोनों मिक्स एंड में। लेकिन अपने राजस्थान में कोई भी सोलर पैनल बराबर काम करे। दूसरी बात है अपन लेनी बैटरी 12 वोल्ट री, गाड़ी री ट्रैक्टर री केड़ी भी बैटरी ले सको। बैटरियों कई तरह आवे, आप लिथियम आयन बैटरी लो तो भी बढ़िया बात है, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी लो, इन टाइप का प्रिज्मेटिक सेल या इन टाइप का राउंड वाला सेल और बीएमएस लगाना बैटरी बना सको। इन बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, पानी डालने कोई झंझट नहीं, उल्टी सीधी की कर भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीमत में थोड़ी ज़्यादा है। दूसरी बैटरी है VRL बैटरी, फ्लैट बैटरी या ट्यूबुलर बैटरी, तीनों में भी कोई भी बैटरी आप ले सको। फ्लैट बैटरी थोड़ी हाइट में कम आवे, ट्यूबुलर बैटरी थोड़ी डिगी आवे, लेकिन इन्वर्टर वास्ते ये बहुत बेस्ट बैटरी है। लेकिन आप प्रोजेक्टर वास्ते VRL छोटी बैटरी ले रहा हूँ, इन टाइप की लेड एसिड बैटरी छोटी वाली जबकि 600-700 रुपये लगभग आवे। या ये 12 वोल्ट है और 7.5 एम्पियर की करंट देवे। ठीक है, अब पैनल तो लाग गयो, पैनल और बैटरी ने चार्ज करोला तो पैनल नु जको दिन भर तावड़ो पड़े उन तावड़े में बैटरी चार्ज वे, उन बैटरी ने चार्जिंग रोकनो, फुल चार्ज होने के बाद में ऑटोमेटिक रुक जावनी या बैटरी ने डिस्चार्ज नहीं होने देनी, ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देनी। इन वास्ते अपन बीच में एक चार्ज कंट्रोलर लगाना बहुत ज़रूरी है। इन बगैर बैटरी ज़्यादा उम्र नहीं आले बैटरी एडो सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन टाइप रो 800 700 800 900 रुपये में आ जाए, जो 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर कैपेसिटी में आए, जिन हिसाब री अपनी बैटरी है उन हिसाब रो वो पैनल लेना। नॉर्मली 10 एम्पियर या 20 एम्पियर बहुत है घर वास्ते। इनमें कई कई सिस्टम है देखो, अटे एक बैटरी टर्मिनल लगे, सॉरी अटे पैनल टर्मिनल दोनों है, प्लस और माइनस पैनल तार लगा सको पे अट बैटरी का प्लस और माइनस लगे और अटे लोड लगा सको, लोड रो मतलब बल्ब है इन्वर्टर है कहीं भी आगे पड़े जोड़ सको। इनमें वायरिंग कनेक्शन करते टाइम सबों पहला बैटरी वायर लगाना, उन्हें बाद मैंने पैनल वायर लगाना और उन्हें बाद मैंने लोड वायर लगाना। इनमें कई कई सिस्टम है आप देखो, एक तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, मतलब आगे वायर और मैंने लोड वाले वायर और मैंने कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उन रोकथाम करे, ऑटोमेटिक पावर बंद कर दिया करे, आगे लोड ने चलाने बचावे, ओवरलोड से बचाता है। अगर आप इनमें तो बहुत ज़्यादा 10 एम्पियर समझ लो, 10 एम्पियर कैपेसिटी है और आपने 20 एम्पियर का लोड डालियो माथे तो ऑटोमेटिक मैंने रोक दे, ज़्यादा डिस्चार्ज होने से रोकता है। जो बैटरी है मैंने ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देवे, अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो वापस चार्जिंग नहीं होती है, उसको भी ये रोकता है। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो मैंने ऑटोमेटिक स्टॉप कर दे, बैटरी चार्जिंग करनी रोक दिया करे। और इनमें MCU लागड़ो, माइक्रो कंट्रोल लागड़ो तो ऑटोमेटिक बराबर बैटरी ने एनी टाइम चेक करते रहे, ऑटोमेटिक टाइम रो भी सेटिंग है इनमें। जैसे अपन इन्वर्टर कितना घंटा वास्ते ऑन रखना है, समझ लो आप छोटी बैटरी लगाओ और आपने सिर्फ रात के टाइम में सोने की व्यवस्था करनी है, उन वास्ते आप
सिर्फ 12 घंटा ऑन रखो तो रात्रि 12 घंटा में लोड ऑन वेला, बाकी दिन में अगर लाइट जावे तो इन्वर्टर ऑन नहीं वे। इन टाइप में फंक्शन है। और बार ने अटे इनमें 2 USB चार्जिंग पोर्ट लगे जैसे हम आप डायरेक्ट फोन चार्जिंग लगा सको। और सब तरह का स्क्रीन माते सिम दिनोड़ा है कि कितना वोल्टेज है, पैनल काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, कितनी बैटरी है। अब बैटरी स्क्रीन में देखो अपन कितना फंक्शन मिले, एक तो बैटरी वोल्टेज दिखावे कि बैटरी कितना वोल्ट चार्ज हो रही है, सूर्य पैनल रो फोटो आवे और इसमें एक तीर निशान आवे, वो तीर निशान अगर बैटरी तरफ चल रही है टपक टपक ब्लिंक हो रही है तो समझ जानो बैटरी चार्जिंग हो रही है। दूसरी बात सब मेन बात इन बैटरी मैंने मोबाइल में जो अब बैटरी का डोंगड़ा दिखे, जो नहीं बैटरी का डोंगड़ा दिखे करे कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी चार्जिंग नहीं है। वोल्टेज अगर समझ में नहीं आवे तो डोंगड़ों समझ में आ जाए बैटरी पूरी खाली है फुल डिस्चार्ज है क्यों। और आगे लोड भी ऑन है या नहीं है, उनमें नीचे 3 बटन लागो है माते 1 2 3। एक बटन मेनू रहे इनमें कई तरह का फंक्शन काम करे जगह अटक लिखा है। और प्लस और माइनस इन ऊपर नीचे करने सेटिंग कर सको। स्क्रीन रा कहीं का फंक्शन है देखो मेन डिस्प्ले इन टाइप दिखे, मत वोल्टेज बतावे स्क्रीन लोड ऑन है या चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, लोड आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। दूसरा फंक्शन है मेनू बटन दबाओ, दूसरा फंक्शन खोले फ्लोट बैटरी फ्लोट वोल्टेज, मतलब बैटरी फुल चार्जिंग वजन कितनी आगे पहुँचनी 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट यूँ। तो 13.5 माते या 13.8 माते बैटरी ऑटोमेटिक सेटिंग की आवे। पचे रिचार्ज डिस्चार्ज रिकनेक्ट, मतलब बैटरी 12.6 वोल्ट जो नीचे उतरेला उन टाइम ऑटोमेटिक जो सोलर पैनल रहता आ रहे ये बैटरी सारे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक काम करे। दूसरा उन आगे फंक्शन है डिस्चार्ज स्टॉप, मतलब बैटरी ने कितना वोल्ट तक डिस्चार्ज करनी उन्हें बाद में स्टॉप कर देनी, उन्हें ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करनी और वास्ते डिस्चार्ज स्टॉप सिस्टम है। इन्हें भी आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सको या ऑटोमेटिक सेट की नॉलेज है। पचे वर्क मोड कि आपने कितना घंटा वास्ते इन्वर्टर ऑन रखना है, 12 घंटा 24 घंटा 10 घंटा 5 घंटा जो भी आप सेटिंग करो उन हिसाब सेटिंग हो जाए। और बाद में लास्ट में फंक्शन है बैटरी टाइप, मतलब आप किन टाइप की बैटरी जोड़ी VRL जोड़ी फ्लैट जोड़ी या ट्यूबुलर जोड़ी। और सिस्टम एकदम सिंपल है, बहुत ही अच्छो सिस्टम है। इन्हें बिना अपन बैटरी फूकी जावेला या सोलर पैनल डैमेज हो जाएगा। दूसरी बात अगर 12 वोल्ट की आप बैटरी चार्जिंग करनी चाहो तो आपने पैनल रहा 17 18 19 वोल्ट होना चाहिए पैनल, जना 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग वेला कम से कम 15 वोल्ट पैनल होना जरूरी है। अगर 12 वोल्ट और 12 वोल्ट को आप पैनल माते 12 वोल्ट दिखा रही हो मल्टीमीटर माते तो वन की बैटरी चार्ज नहीं है। अब अपन खाने बैटरी भी हो गई और सोलर चार्ज भी कर दिया पे। सोलर पैनल अगर नहीं लगाऊँ तो उन जगह एक SMP लगा सको जो इन टाइप रो आवे SMP जो 12 वोल्ट 10 एम्पियर बहुत हुए 10 एम्पियर 5 एम्पियर जो यहाँ पर बैटरी है उन हिसाब से लेना। तो इनमें सोलर पैनल अगर नहीं लाना चाहो तो अपन और 400-500 रुपये में लगभग मिल जाए, बहुत बढ़िया क्वालिटी रो 400-500 मिल जाए। इनमें 2 तार है लाइन और न्यूट्रल है, वन में लाइट 2 तार जोड़ना और प्लस और माइनस 12 आउटपुट निकले जगह सोलर पैनल में चार्ज कंट्रोलर में पैनल की जगह लगा देना तो वहाँ भी अपने बैटरी चार्ज हो जाए, पैनल की अपने जरूरत नहीं। अगर पैनल नहीं है तो वही जरूरत को नहीं। अब अपने समझो बैटरी फुल चार्ज हो गई है, कंट्रोलर लगड़ो है, चार्जिंग करनी अपन का व्यवस्था है या तो SMP के जरिए या एलिमीटर के जरिए या कांच से सूर्य प्रकाश पैनल के जरिए बैटरी अपनी चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही बैटरी मतलब अपन खाने 12 वोल्टेज रो एक बैटरी भरी है। अब वेणु अपन घर जितना उपकरण वे तो चलाने वास्ते अपन ने 220 वोल्टेज चाहिए। तो इन 12 वोल्टेज ने 220 वोल्टेज बदलने वास्ते एक मशीन आवे जैसे आप क्या इन्वर्टर। इन्वर्टर कई तरह का आवे, एक सोलर इन्वर्टर आवे जो सूर्य प्रकाश पैनल चार्ज करे बैटरी में। एक सादो इन्वर्टर आवे घर में लगे जो मेन लाइट वे 220 वोल्टेज उन बैटरी चार्जिंग करे। और पाँचों उन बैटरी 12 वोल्ट ने 220 वोल्टेज बना देवे। और एक इन टाइप छोटो कन्वर्टर भी आवे लेकिन DC टू DC बूस्टर एक्चुअली में वो DC टू DC बूस्टर है लेकिन अपन कन्वर्टर के वो भी 250-300 रुपये की चीज़ है। और 100 वाट 200 वाट 150 वाट पावर में मिले अपन मार्केट में। इन माते इन पे 12 वोल्टेज ने 220 वोल्टेज बना सको। इनमें भी ज़रूरी सब चीज़ें दिनोड़ी है अपन जैसे ऑन लाइट है, आगे ओवरलोड री लाइट है, बटन है ऑन ऑफ करना,
इन लार वायरिंग इन टाइप रहेला। ए जगह लाल और कालो वायर पीछे दिख रहा है, ये लोड रे में जोड़ देना, सोलर चार्ज कंट्रोलर रे लोड में जोड़ देना ये दोनों वायर। ठीक है, और अटो 220 वोल्टेज इन पेन आउटपुट निकल जाओ अपने जकेर में आप घर बल्ब चला सको। या अगर आप दूसरो इन्वर्टर ले तो उनमें सब चीज़ों उपकरण चला सको। लेकिन इन कंट्रोलर साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये कलर टीवी, डीवीडी, मोबाइल चार्जर, CFL ट्यूब, SMPS इलेक्ट्रॉनिक शॉक ये अपन मत लगा सको। और इनमें तो ऑर्डिनरी बल्ब मतलब जगह कांच वाला बल्ब है फिलामेंट वाला, ये बल्ब नहीं लगाना। ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं चलानी एनु, VCD नहीं चलानी, या कोई भी पंखो नहीं चलावनो, ऑर्डिनरी चौक ट्यूब नहीं चलावनी, मतलब वाइंडिंग वाली कोई भी आइटम नहीं चलावनी। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, एलिमीटर हो, एलिमीटर चलाने वाली, जैसे टीवी में एलिमीटर है, VCD में एलिमीटर लागू है, पंखेर में वाइंडिंग है, इन टाइप की चीज़ों वाइंडिंग रो लोड नहीं देना माते। बाकी आप जैसे बोर्ड वाला चार्जिंग, जैसे चार्जर आप खोलो तो चार्जर मैंने एक छोटी PCB मिले ग्रीन कलर की, वन टाइप का कोई भी चीज़ आप चला सको माते। जैसे कलर टीवी है, कलर टीवी मैंने SMPS लागू है वो आप इन्हें चला सको। DTS डिश वे की डिश चला सको, मोबाइल चार्जर चला सको, CFL लाइट लगा सको जैसे में इलेक्ट्रिक शॉक वाली ट्यूब लाइट, CFL ट्यूब इलेक्ट्रिक शॉक वाली दूसरी नहीं। ठीक है, SMPS कोई भी तरह हो, जैसे एडा एक चार्जिंग वाला भी एक वन टाइप रो, या इलेक्ट्रॉनिक शॉक ट्यूब, LCD टीवी, लैपटॉप चार्जिंग, इन टाइप का चार्जर जितना भी मॉड्यूल है आप यूज़ कर सको। LED बल्ब लगा सको माते। और घर में अगर छो करने वास्ते सही है तो LED बल्ब वास्ते मैं एक प्रोजेक्ट बनाया तो इन वास्ते और कन्वर्टर एकदम ठीक है और बहुत ही अच्छो टिका हुए। यूँ आपने मार्केट में थोड़ा बड़ा बड़ा ही कन्वर्टर मिले 600 वाट रहा, 800 वाट रहा, लेकिन वो कीमत भी ज़्यादा है और वे बल्ब चला है लेकिन ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं, इन्हें थे और टिके बहुत ज़्यादा है। अब समझो अपन खाने इन कन्वर्टर माते अपन एक पैनल लो या सॉरी SMPS ले लियो, एक कन्वर्टर एक बैटरी। अब समझो इनमें तो अपन बल्ब लगाना है 10 वाट 5 बल्ब लगाना तो अपन पावर बनियो 50 वाट। ठीक है, और अब कन्वर्टर अपन 100 वाट तो ये 5 बल्ब माते बिल्कुल आसानी से चलेला छोटी बैटरी माते 50 वाट में। ठीक है, लैपटॉप चार्जिंग कर सको, ये उपकरण माता पे चला सको। SMP कॉन्सेप्ट आप समझा दियो। और नीचे जो दिख रही है वो एक छोटो SMP से 12 वोल्टेज 1 एम्पियर हो, लेकिन आप देखो ना वो SMP है जो सिर्फ अपन रिले ऑन ऑफ करने काम करेगा। रिले का सिस्टम मैं आपने आगे समझाऊँ देखो। अब समझो अपन घरे एक लाइट पे अणु बनाई बैटरी कन्वर्टर लगाने 220 वोल्टेज पैदा करिए घर में, और एक अपन घरे आ रही लाइट 220 वोल्टेज। अगर वेणु अपन चलाना है तो वेणु पावर देना इन SMPS में, और इन SMPS इन कंट्रोलर में, और बैटरी और DC to DC बूस्टर और सेम हागे सिस्टम में पैनल की जगह SMPS लगा सकता हूँ। SMPS की वायरिंग की करोई कि जैसे ये दोनों वायर आया लाइट रहा इनमें लगाया मेन, इनमें जो आउटपुट वायर निकलिया बैन पैनल की जगह लगाया, इनमें वहाँ बैटरी चार्जिंग लगाई, इनमें कन्वर्टर जोड़ दियो। ठीक है, और जब एक रिले लगायो, इन रिले रो मतलब है कि और जो खटको लागू अटे इन खटके में वो रिले ऑन ऑफ कर सके। रिले रो फंक्शन में आपने आगे बताऊंगा। इनमें इस पावर लेना और इन्हें ऑन करना हो, समझ लो। और इन्वर्टर बटन आप वायर कट कर इनमें जोड़ दिया ब्लू कलर वाले रिले माते, तो जैसे ही लाइट आवेला लाइट रो पावर रिले में जावेला तो रिले ऑटोमेटिक इन्हें खटके ने बंद कर दे। खटके रो वायरों ने दोनों आप मैंने अलग अलग कर दी, अलग अलग करने हूँ और इन्वर्टर काम करना बंद कर दी। और जैसे ही लाइट जावेला तो ऑटोमेटिक लाइट जाते ही रिले पासो आपकी पोजीशन में आ जाएगा, और पोजीशन में आते ही पासो इन्वर्टर ऑन हो जाए तो लाइट जाने ऑटोमेटिक काम करावेला रिले। अब आपने आगे आप जो भी लोड है उनमत लगा सको। हम समझो अपन खाने एक पावर हो गया इन्वर्टर और एक होगा मेन्स 220 वोल्टेज। अगर मैं वो बल्ब इन्वर्टर में लगाऊँ तो भी लगेगा और मेन्स 220 वोल्टेज में लगाऊँ तो भी लगेगा। हमें अपन ने बार बार पिन बदलना तो सिस्टम नहीं जमे, अन वास्ते अब एक लेना पड़े अपन रिले। रिले एक एन टाइप डब्बी है जड़ी छोटी सी चीज़ आवे, वो एक खटको है खाली और कहीं को नहीं। बस इनमें देखो अट एक बार बताड़ो वोल्टेज 12 वोल्टेज मतलब वो 12 वोल्टेज माते चले। इनकी कैपेसिटी है 30 एम्पियर, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहे। और मेन घर वायरों ने जैसे बल्ब जितना भी वायर है
एक वायर में समझो आपने 5 बल्ब लगाया, 5 बल्ब इन्वर्टर में चलावना या मेन लाइट में चलावना, उन्होंने आप 3 महीने लाइन ने चेंज करने वाला काम ओ करेला ऑटोमेटिक। एनो मोइने सिस्टम इन टाइप रो आ एक कोइल वे और कोइल नीचे दो तार वे, 2 टोंगड़ी निकली हुई और 3 टोंगड़ी अटने वे, 5 टोटल 5 टोंगड़ियाँ वे। तो इन कोइल रे इनमें आपने पैनल में अगर इन टर्मिनल में अगर आप वोल्टेज दे 12 वोल्टेज, तो आ रोड है जो नीचे खींची गला और ओ कनेक्शन जो इन हाथों टूट इन हाथों जाए करे। एक एनिमेशन बताऊँगा आपने मैं। रिले इन टाइप काम करे, समझो आ कोइल है, इन कोइल ने यहाँ पे बैटरी का 12 वोल्टेज देना, तो इन वायर ने या तो इन हाथ कनेक्ट करेगा या इन हाथ कनेक्ट करेगा। जैसे ही आपने इन बातें ऊपर एक स्प्रिंग लगुड़ी है, डंडी ने ऊपर खींच रखे, जैसी बैटरी वायर लगा इन्हें फट नीचे खींच ली और जैसी लाइट गई ऊपर की ऑटोमेटिक, जैसी लाइट आई इन लाइट हाथ कनेक्ट इन हाथ कनेक्ट हो जाए। और दूसरा आपने एक पहले फोटो बताऊँ और ना है कि इन कोयल में जैसे ही आपने 12 वोल्ट प्लस माइनस देना, ऑटोमेटिक नीचे देखो ओ कनेक्शन इन हाथ जुड़ जाओ, मैंने इन हाथ जुड़ समझो ओ कनेक्शन अपना बल्ब रोए, बल्ब रो तार है, वो अपना इन्वर्टर रोए और वो अपना लाइट रोए। जैसे ही लाइट आई उड़ी है आप 12 वोल्ट 220 में 12 वोल्टेज SMP से जरिए बना देने दीना इन कोयल ने। तो जैसे ही लाइट आवेला इन बल्ब रे वायर ने इन लाइट हाथ कनेक्ट कर, इनमें आप मेन लाइट जोड़ दी 220 वोल्टेज, इनमें जोड़ दियो बल्ब रो वायर और इनमें जोड़ दियो कन्वर्टर रो वायर। अब जैसे ही लाइट आवेला आ कोयल नीचे खंसी देला और बल्ब रो कनेक्शन सीधो इन लाइट हाथ जाएगा और जैसे ही लाइट जावे वो कनेक्शन ऑटोमेटिक स्प्रिंग जोर इन हाथ जुड़ जाओ कन्वर्टर हाथ और ये ऑन टाइप ऑटोमेटिक सिस्टम काम करिया करे। अब देखो और दिखाया अपन सर्किट पूरा कि आमेंस 220 वोल्टेज लाइट आवड़ी आमेंस आवड़ी माइनस जब तार है माइनस रो न्यूट्रल वाला तार वो दोनों रो भेड़ो कर देना इनो और इनो आप लारे इन लारे भी एक टेस्टर लगावला तो लाइट दिखेला तो उन न्यूट्रल तार और इन न्यूट्रल तार आप भेड़ो कर देना मेन और इनो और बल्ब रो भी न्यूट्रल तार भेड़ो ही लगभग। अब ओ इनो जको प्लस रो तार एक तार छूटो जको समझो बिजली टोंगड़ी में जोड़ियो दो डाली और अन वायर में दीजिए कन्वर्टर को पावर इन जरिए और ओ आ रही है इन पिन जरिए इनमें और एक अब छोटो SMP लेना, SMP ने मेंस 220 वोल्टेज में जोड़ दी 12 वोल्ट वाले में। अगर आप बड़ो SMP ले रही हो तो बड़े वाले SMP में सप्लाई ले लेनी और छोटो ले रही हो अगर आप घर सोलर पैनल लागू रहे तो आप छोटो इन्वर्टर छोटो बोर्ड ले 1 एम्पियर 12 वोल्टेज रो SMP बहुत होगी, कोई भी DVD 3 डिश रो SMP आप काम में ले सको। लेकिन मैं अटे 220 वोल्टेज 2 पिन हुए और 2 प्लस माइनस पिन हुए। रिलेर मैंने कोई वायर उल्टा सीधो नहीं हुए, सिर्फ 12 वोल्टेज सप्लाई देनी है आपने उल्टी या सीधी की कर दी दो काम करेगा। अब समझो आ मेन लाइन है इनमें भी गई और इनमें भी गई वो है इन बटन दोनों तार इनमें लागूड़ा और मेन से दोनों तार इनमें लागूड़ा। अब समझो जैसे ही लाइट गई लाइट जाने में कहीं आ कोई ले कि आ स्प्रिंग इना जुड़ जाए आ इना जुड़ जाए। अब मौजो को सीन दिख रही है वो सीन लाइट ग्योड़ी रहे जन देखो इन्हें बैटरी वायर इनमें जोड़ा है इन्हें पावर इनमें जोड़ा है लेकिन इन्हें ऑन ऑफ करने वाले बटन ना दोनों तार है जगह आन इनमें जुड़ा इनमें कहीं जुड़ा आप तेरी में टच जोड़ा मतलब बटन चालू जोड़ा है। अब कोई लाइट नहीं है इन वास्ते कोयल में कोई करंट नहीं है, कोयल में करंट नहीं है तो आप पत्ती भी एकदम इन्हें ऑटोमेटिक सिक्योरिटी स्प्रिंग का जोर और जना इन्वर्टर भी ऑन है और दूसरा सिस्टम और बल्ब तार है जब भी इन्वर्टर हाथ जुड़ मेन लाइट तो फ्री होगी हटाऊँ जैसे ही अब समझो इन्वर्टर में हमें इन्वर्टर माते बल्ब चल रहा है। अब जैसे ही लाइट आवेला कहीं वेला इनमो पावर इनमें आवेला इनमो पावर इन कोयलों में जाते रहे दोनों जैसे ही इन दोनों कोयलों में वायर जाएला तो ओ वायर है जो टूट इन हाथ जुड़ जाए ओ वायर है जो टूट इन हाथ जुड़ जाए ओ इन हाथ जुड़ते इन्वर्टर ऑफ हो जाए क्योंकि इन्वर्टर खटके रहता आ रहे इन हाथ जोड़ते इन्वर्टर बंद हो जाए और ओ जगह है जगह लाइट बल्ब तार इन हाथ जोड़ दे ऑटोमेटिक। अब बल्ब है जितरो भी देखो बल्ब मेन लाइट में लागू रही और जैसे ही लाइट गई तो पास इन पोजिशन में आ जाए एनर्जी इनमो एनर्जी खत्म हुई कोयल इनमो होगी पूरी। दूसरी बात के अगर आपने समझो कि लाइट जाने 1 सेकंड बाद मैंने इन्वर्टर ऑन होना तो बस दूसरो कहीं नहीं करना आ टंकी है कैपेसिटर जब तो लागू रहे जब कैपेसिटर या तो चेंज कर देना 2200 UF या 1000 UF जिन टाइप आप टाइम सही जाए टाइम हिसाब में मोटो छोटो कैपेसिटर लगाओ प्लस मत प्लस माइनस मत माइनस टोंगड़ी लगा दो लाइट जाने 1 सेकंड तक रिले ने
चालू की वो टंकी राखेला कैपेसिटर राखेला और बाद में ऑटोमेटिक नो पावर खत्म हो जाए ऑटोमेटिक इन्वर्टर हाथे दोनों तार जुड़ जाएगा और मेन सर्किट दिखाड़ो आपने स्पीकर वायर कनेक्शन कर लो इन टाइप रो इन्वर्टर बनाओ जो मैं एक इन्वर्टर बनायो सको इन टाइप देखाई दे जगह में 220 वोल्ट तार है इतने और अटो 12 वोल्ट बैटरी तार है आ एक एमसीबी लागूड़ी बैटरी में एक डिजिटल वोल्ट मीटर लागूड़ो है जो रात में भी चमकतो रहे और इन टाइप डिस्प्ले वगैरह मैं थोड़ा अंदर कंसील करियो बटन है जो मैनुअल मोड में तो ऑन की है बस लार बटन लारूँ दोनों तार उठा देना चिपा देना उन माथे दो तार ने चेपना और रिले में चेप देना और इन टाइप को मैं एक इन्वर्टर बनायो जो देखने में कहीं इन टाइप दिखी जाए और कम से कम 2-3 साल हो गया हमारे घरे एकदम प्रॉपर काम करे और उन पहला मैं टेस्टिंग वास्ते एक छोटो पैनल में ट्राई करने वास्ते बनाया तो लगभग 7-8 महीने इनमें चलायो उन्हें बाद मैंने बैठे कैबिनेट बनाने कैबिनेट में खा लियो इन्वर्टर बहुत टिका हुए और बहुत ही अच्छा इन्वर्टर बनेगा आप इन तरीके ठीक से अगर आपने रिले संबंधित कोई भी प्रश्न है समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो नीचे कमेंट करो कमेंट में आपने एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना दो रिले माथे रिले 2-3 तरह आवे एक रिले इन टाइप आवे एन टाइप रिले बॉक्स टाइप रिले आवे वन बॉक्स टाइप रिले मैंने छोटा है 10 या 20 रुपये एक रिले आवे इनमें एन टाइप 3 नीचे 5 टर्मिनल है और देखो कोयल 1 और कोयल 2 है ना एन टाइप रो सिंबल इन टाइप रो निशान इन टाइप रो और एक्चुअली बनियोड़ो इन टाइप रो वो है कॉम 3 नंबर कॉम रो मतलब है कॉमन टर्मिनल जो या तो इन हाथ जुड़ो रहेला या इन हाथ जुड़ो रहेला अब वो लिखो है नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मल जब इन कोयल मैंने कोई करंट नहीं है जन नॉर्मली इन हाथ जुड़ रहे क्लोज मतलब बंद सर्किट इन हाथ रहे वो पॉइंट इन हाथ जुड़ रहे समझो बल्ब अपन इन हाथ जोड़ रहे और इन हाथे इन्वर्टर जोड़ रहे तो जैसे ही लाइट गई तो इन दोनों पॉइंट में वायर करंट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो बल्ब तार इन हाथ जुड़ जाए और जैसे ही लाइट आई इनमें और इनमें अपन ने 12 वोल्टेज की सप्लाई दी नहीं तो वो कनेक्शन इन हाथ जुड़ जाएगा और नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मली इन्हें बीच में ओपन होया करे और इन्हें क्लोज होया करे आप ए दोनों मेड़ावे और ए दोनों आगावे और जैसे ही आप इनमें पावर सप्लाई दो तो देखो वो पॉइंट कट कूद इन हाथ जुड़ जाएगा नॉर्मली ओपन हाथ जुड़ जाए और वो क्लोज हो जाए उन्हें ओपन कर दे और इन हाथ क्लोज हो जाए ठीक से वीडियो आपने अच्छो लगे तो कमेंट कर दो शेयर भी कर दो आगे लोगों ने नॉलेज वास्ते और अपने चैनल ने XYZ जो भी ने सब्सक्राइब करो एंटरप्राइज और मारवाड़ी में टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा ठीक सा।